आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र के अपडेट के बारे में। जी साथियों, जानिए ट्रांसफ़र पॉलिसी से होंगे या नहीं, क्योंकि पॉलिसी बनाते हुए कुछ दिनों के अंदर समाचार आ रहे थे और बीच के अंदर ही यहाँ पर तबादलों पर बैन खोल दिया गया है, तो पॉलिसी अभी आउट नहीं हुई है। फिर भी जानते हैं कि इसमें इस बार जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो पॉलिसी से होंगे या नहीं होंगे। जानिए शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र कब से होंगे, क्योंकि बैन खुल चुका है लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र के बारे में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। तो क्यों नहीं है और ये कब से होगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही शिक्षक लेवल 1 व 2 के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, इस प्रकार के महत्वपूर्ण जो क्यूरीज है, बहुत सारे शिक्षकों के फ़ोन और कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते हैं। यहाँ पर हम पेपर न्यूज़ के आधार पर बात कर रहे हैं। उदयपुर के अंदर राज्य सभा चुनाव के बाद ही होंगे शिक्षकों के ट्रांसफ़र, बड़ी खबर निकल कर आई है। यहाँ पर देखें कि बाड़ाबंदी के बाद ट्रांसफ़र होंगे। राज्यसभा के चुनावों के कारण उदयपुर शहर के अंदर बाड़ाबंदी की जा रही है, जहां पर बहुत सारे मंत्रियों के साथ ही शिक्षा मंत्री भी उदयपुर से आएंगे, तब ही होगी कोई नीति या पॉलिसी पर चर्चा, क्योंकि सभी के राज्य सरकार के जो बड़े अधिकारी या बड़े जो मंत्री हैं वो फिलहाल बाड़ेबंदी के लिए राज्यसभा के लिए उदयपुर के अंदर हैं। यहां पर ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग के करीब 1 लाख शिक्षकों को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। दरअसल शिक्षा विभाग में तबादलों के सामान्य नियम राज्यसभा चुनाव के बाद ही तय हो सकेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में तबादले कब होंगे, इसकी बात पर करते हैं। तो शिक्षा विभाग के अंदर तबादले राज्यसभा चुनावों के बाद ही होंगे। इसके बाद ही ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लेने का कार्यक्रम तय होगा। पिछले 7-8 महीने पहले 85,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन फिलहाल इस बैन खुल जाने के बाद में पुनः एक बार आवेदन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो भी राज्यसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला सहित पूरी सरकार ही इन दिनों उदयपुर में हो रही बाड़ाबंदी में शामिल है। राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र के लिए बैन तो हटा दिया है, लेकिन इससे ट्रांसफ़र होंगे और कब होंगे और कब आवेदन लिए जाएंगे, अभी फ़िलहाल जो नीति बनाई गई है उस नीति में भी तय नहीं कर पाया है। सबसे ज़्यादा इंतज़ार शिक्षा विभाग में है, जहां पर ग्रेड 3 के करीब 1 लाख शिक्षक ट्रांसफ़र की पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। इसमें से 85,000 शिक्षकों ने तो कुछ महीने पहले ही आवेदन किए थे, लेकिन बाद में ट्रांसफ़र नहीं किए गए। पहले तो सरकार को तय करना है कि ग्रेड 3 के शिक्षकों के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे। तो इस पर बड़ी बात निकल के आई है कि ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे। अगर ट्रांसफ़र होंगे तो एक नीति तय की जाएगी। फ़िलहाल ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है जिसके आधार पर एप्लीकेशन लिए जाए। अतिरिक्त शिक्षा सचिव स्तर पर ट्रांसफ़र की सामान्य पॉलिसी, ये साथियों यहाँ पर एक बड़ी बात निकल के आई है कि यहाँ पर शिक्षा विभाग में अतिरिक्त शिक्षा सचिव स्तर पर ट्रांसफ़र की सामान्य पॉलिसी फिलहाल बनाई जा रही है, जिसे अंतिम रूप शिक्षा मंत्री दे सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी ट्रांसफ़र पॉलिसी के स्थान पर शिक्षा विभाग की अलग अतिरिक्त शिक्षा सचिव स्तर की अन्य छोटी गाइडलाइन जारी होगी, जिसे ही पॉलिसी का नाम दिया जा सकता है, जिसके अंतिम रूप शिक्षा मंत्री मोहर लगाएंगे। वहीं ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र होने अथवा नहीं होने की स्वीकृति तो मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलेगी। ऐसे में 11 जून के बाद ही इस आशय पे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे जाएंगे, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही ग्रेड 3 के ट्रांसफ़र पर अंतिम निर्णय होगा। तो राज्यसभा चुनावों से पहले अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 के ट्रांसफ़र होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम बात नहीं कर सकते। 11 जून के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्णय होगा। माना जा रहा है कि 11 जून के बाद फिलहाल फिर से ऑफिस पहुंचेंगे और सभी इसके बाद ही फाइल को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सीनियर टीचर्स, लेक्चरर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल सहित अन्य पदों पर ट्रांसफ़र होने तय माने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही राज्य भर से इन्हीं पदों पर ट्रांसफ़र हुए थे। पिछली बार सुविधाजनक स्थान लेने से वंचित रहे शिक्षक
को अब और मौका मिल सकता है। ट्रांसफ़र पॉलिसीज में भले ही कांग्रेस विधायकों की सिफारिश का जिक्र नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से कांग्रेस विधायकों की डिजायर को ही महत्व दिया जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं, बड़ी बात ये निकल के आई है कि शिक्षकों के तबादले बैन हट जाने के बाद भी अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बिग अपडेट ये है कि 11 जून के बाद में हलचल शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव के बाद में शिक्षकों के तबादले पर चर्चा होगी। यहाँ पर बीकानेर के एक न्यूज़ के आधार पर बात करें तो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षा विभाग के करीब 1 लाख शिक्षकों को अभी कुछ दिन इंतजार करना हो सकता है। दरअसल शिक्षा मंत्री वी डी कल्ला सहित पूरी सरकार ही उदयपुर में बाड़ाबंदी में शामिल है। तो यहाँ पर शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र हैं अभी फ़िलहाल 11 जून से पहले किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। उसके बाद में ही हलचल शुरू होगी। सरकार तय करेगी कि शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए तबादले खोलें या नहीं खोलें। मुख्यमंत्री स्तर से फाइल पर अंतिम मोहर लगना बाकी है और साथ ही वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल स्तर के ट्रांसफ़र भी 11 जून के बाद में ही शिक्षकों के तबादलों के ऊपर बैन हट चुका है। लेकिन फ़िलहाल अभी 11 जून से पहले किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है, उसके बाद में ही होगा। जैसे ही नई अपडेट आएगी हम आपके लिए वीडियो में जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।